हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में के प्लस 6 गुनी एक्स प्लस 2 गुनी कोष्टक में 2 के माइनस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल उनके गुणनफल का आधा हो तो के का मान क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 6, बी विकल्प में 7, सी विकल्प में 1, डी विकल्प में 5। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हो। तो बच्चों देखो यहाँ पर मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक अर्थात बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए के बराबर। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुनी बीटा बराबर हो जाता है अचर पद अर्थात सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो इसे लिख लेते हैं। आओ तो दिया गया द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करें तो ए का मान हमें प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, बी का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स का गुणांक अर्थात माइनस कोष्टक में के प्लस 6 तथा सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा चर पद अर्थात 2 गुनी 2 के माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हमें प्रश्न में कहा गया है मूलों का योगफल उनके गुणनफलों का आधा है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि अल्फा तथा बीटा इसके मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस गुनी बी बटे में ए अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस गुनी माइनस अर्थात प्लस के प्लस 6 बटे में क्या हो जाएगा 1 अर्थात यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हो गया के प्लस 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। तो अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अचर पद अर्थात सी बटे ए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा गुनी बीटा बराबर 2 गुनी 2 के माइनस 1 बटे में 1 अर्थात यही मान। ठीक है, अब क्योंकि योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा आधा हो जाएगा किसका, तो इसके गुणनफल का। तो बच्चों देखो यहाँ पर इनके गुणनफल क्या है, तो अल्फा गुनी बीटा का आधा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 6 प्लस के बराबर अल्फा गुनी बीटा का मान तो 2 गुनी कोष्टक में 2 के माइनस 1 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा के प्लस 6 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 2 के माइनस 1। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 के माइनस के बराबर बच्चों देखो यहाँ पर 6 प्लस 1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प में के का मान 7 दिया गया है, बी विकल्प में। तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।